तो जिस प्रकार के भी विचार हमें आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं? क्या वो प्रभु यीशु मसीह से आ रहे हैं क्या शैतान से आ रहे हैं? या हमको कैसे मालूम पड़ेगा? सुनो सब लोग, इधर कान लगाकर सुनो सब लोग, ध्यान दो, क्योंकि हमारे जीवन में हम कितने ही बार अपने विचारों की वजह से गिरते हैं। We fall because of our thoughts. मैं कितनी ही बार मेरे विचारों की वजह से मैंने सबसे बैर रखा है। एक्चुअली जो हम देखते हैं वो सब कुछ सच नहीं होता है, या हम जो कुछ भी सुनते हैं वो सब कुछ सच नहीं होता है। सुनो, जब शैतान हमारे शरीर पर कंट्रोल करते हैं तब क्या होता है? हमारे आँख से बुरा देखने लगते हैं, हमारे कान से बुरा सुनने लगते हैं, हमारा दिमाग से बुरा ही विचार करने लगता है। उसके अंदर किसी प्रकार की अच्छी विचार यानी भावना नहीं आती है। शैतान जब कंट्रोल करता है तब ऐसा होता है, ये मैंने मेरे जीवन में एक्सपीरियंस किया है। वैसे भी मैं अभी छोटी हूँ, मेरा एक्सपीरियंस आई डोंट नो कितनी बड़ा है कितना है, फिर भी आई नो कि शैतान कैसे हमको पागल बनाता है। वो इंसान को पागल बनाना जानता है ना। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी अभी देखो, तुम अगर अभी तुम्हारे घर में समझो 3 लोग हैं, तुम 3 बहन हो। पहला जो है वो बहुत काम करता है, घर का सब काम वही करता है। 4 है, ओके चलो 4 है। पहला जो है वो घर का सब भी काम करता है। सेकंड जो है वो टूटा मोटा थोड़ा कुछ तो करता है। थर्ड, मैं तुम्हें से किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बता रहा, थर्ड जो है वो थोड़ा जो सेकंड करती है ना उससे भी कम करती है, और फिर फोर्थ कुछ करती नहीं है, सबकी लाडली, ओके, कुछ भी करती नहीं, ऐसा है। तो फर्स्ट के दिमाग में शैतान क्या डालेगा? मैं अकेला ही काम करने का, मैं क्या अकेला इधर मरने का, इस प्रकार का विचार फर्स्ट को डालेगा। सेकंड को क्या डालेगा? मैं इतना तो काम करता ना, एक्चुअली सेकंड जो है वो कुछ काम नहीं करता, सिर्फ जो है आधा मुर्दा टूटा फूटा जो है, जो थोड़ा जो काम है वो करता है। पर उसके दिमाग में क्या आएगा कि मैं इतना तो काम करता, मेरे को इतना तो रिस्पेक्ट मिलने का, ये वो उसके दिमाग में डालेगा। ये डालेगा कि मैं ये करता वो करता, वो अपने काम को गिनने लगेगा। और फिर थर्ड के दिमाग में डालेगा कि मैं इतना सब कुछ करता। थर्ड तो एक्चुअली कुछ करता नहीं, फिर भी उसके दिमाग में क्या आएगा? मैं इतना सब कुछ करता फिर भी मेरे घर में मुझको मान ही नहीं, कोई मेरे बारे में कुछ सोचता ही नहीं, ऐसा लगेगा। थर्ड के दिमाग में ऐसा डालेगा। और फोर्थ को तो लगेगा कि किसी को मुझ पर ध्यान ही नहीं है, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, ऐसा लगेगा। बट ये तुम्हारे आंखों पर एक पर्दा है मेरे प्रिय भाई बहनों। एक्चुअली इसका पीछे वाला सीन अलग है, इसके पीछे का सीन अलग है। जब एक व्यक्ति के ऊपर शैतान हावी होता है ना, वो सिर्फ वही चीज देखेगा जो वो देखना चाहता है, वो सिर्फ वही चीज देखेगा जो वो देखना चाहता है। नहीं मतलब वो दिखाना चाहता है, वही चीज वो व्यक्ति देखेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों सुनो, हर एक वक्त वो हम पर अपना टारगेट लगाए हुए बैठा है और हमको किसी भी तरह से गिराना चाहता है, और वो हर एक के दिमाग में कुछ ना कुछ डालेगा ही। घर में सबसे छोटी सबसे लाडली है, फिर भी उसको ऐसा लग रहा है कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। क्यों? क्योंकि शैतान उसके दिमाग में डाल रहा है। उसका घर में सबसे पहली चीज उसको मिलती है, सबसे ज्यादा चीज उसको मिलती है, सबसे सुंदर चीज, सबसे ज्यादा और सबसे मतलब जो प्रेशियस है उसको मिलता है। फिर भी उसके दिमाग में ऐसा कैसा आ गया कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता? शैतान डाल रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज पूरे समाज में सब लोग मतलब बच्चे, मेरे माता पिता हमसे प्रेम नहीं करते, वो बड़ी से ही करते, सेकंड वाले से नहीं करते, ऐसा सोचते हैं। पर माता पिता का प्रेम किसी से बटा हुआ नहीं है, किसी से बटा हुआ नहीं है। वो सबके लिए
इक्वल है जैसे प्रभु यीशु मसीह सारे संसार से प्रेम करता है। इससे ज़्यादा करूँगा, इससे कम करूँगा, ऐसा नहीं है। इसका मैं ये एग्जाम्पल से किसी को भी उंगली नहीं उठा रहा या किसी को भी दुखाने जैसा कुछ नहीं बोल रहा। फिर मैं ये बता रहा कि शैतान की ये एक चाल है जो हम पर वो इस्तेमाल करना चाहता है। चाल है जो वो हम पर वो इस्तेमाल करना चाहता है। मुझे तो वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि उसका वो चाल हम पर कैसा अटैक कर रहा है, वो कैसा हम पर अटैक कर रहा है। पर आई डोंट नो जो ऐसा मैं तुमको बता रहा है तुमको समझ रहा है या नहीं। प्लीज ये ध्यान दो। और फिर कहीं ना कहीं वो मम्मी पापा के भी मन में डालेगा, कहीं ना कहीं क्या हमारा कोई सुनता ही नहीं है, बल्कि कुछ तो अलग ही है। बच्चे लोग सब कुछ सुन रहे हैं, फिर भी माता पिता को ये लग रहा है कि कोई हमारा सुन नहीं रहा है। क्यों? शैतान डाल रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर एक को समझने की जरूरत नहीं है, दो को समझने की जरूरत नहीं, तीन नहीं, सबको समझने की जरूरत है। अकेला समझेगा और अकेला सब कुछ करेगा ऐसा नहीं है। सबको समझने की जरूरत है, क्योंकि छोटे से बड़े तक लेकर शैतान का सब पर नजर है। चाहे वो अभी पैदा हुआ बच्चा भी हो, वो उस पर भी अटैक कर सकता है। और जो क्या बोलते हैं बुढ़ा भी हो गया हो, वो उस पर भी अटैक कर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान के चाल से बचे रहो, क्योंकि उसके चाल जो है वो साधारण तरीके से किसी को समझ में नहीं आते। इसलिए समझो, क्योंकि जो बुरा है वो परमेश्वर से नहीं आएगा और जो अच्छा है वो शैतान की तरफ से नहीं आएगा। सबको समझ रहा है? यस। अभी तुम लोग मन ही मन मुझे क्या बोल रहे होंगे, आई डोंट नो, या मन ही मन तुम लोग क्या कुसुर कर रहे हो, आई डोंट नो। बट जो प्रभु ने मुझे कहने को कहा है मैंने तुमसे कहा है। एंड प्रभु ही मुझे ताकत देने दो, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा मैं खुद करूँ। तो हम सब प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि आज का वचन हमें ठीक तरह से समझ में आए और आज के वचन को हम ठीक तरह से ले अपने जीवन में और काम करें उसके प्रति। ओके, ज़्यादा लंबी प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ठीक है। तो हम यूहन्ना में पढ़ेंगे, यूहन्ना चैप्टर 12 यूहन्ना चैप्टर 12 वर्स 48। वर्स 48, यूहन्ना चैप्टर 12 वर्स 48। प्लीज फर्स्ट यूहन्ना को मत निकालना, पहला यूहन्ना नहीं है, मैंने आपको सिर्फ यूहन्ना निकालने को कहा है। यूहन्ना जो लूका के बाद है, यूहन्ना जो लूका के बाद है। ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। Whoever rejects me and does not accept my message has one who will judge him. The words I have spoken will be his judge on the last day. The word I have spoken will be his judge on the last day. हिंदी में पढ़ो प्लीज। जो सब लोग सुनो। जो मुझे तुझ जानता है
वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। हाँ, जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। The words I have spoken will be his judge on the last day. मेरे प्रिय भाई बहनों, सुनो, सब लोग यहाँ पर ध्यान देकर सुनो। आज का वचन बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह कहता है कि जो कोई भी मुझ पर विश्वास रखता है वो मेरे भेजने वाले पर भी विश्वास रखता है। जो मुझ पर विश्वास रखता है उसने मेरे भेजने वाले पर भी विश्वास रखता है। भेजने वाला यानी कौन? यहोवा। यहोवा यानी स्वर्गीय पिता। स्वर्गीय पिता पर भी विश्वास रखता है। और जिसने या सृष्टि का रचयिता, यस, और जिसने मुझे देखा है उसने मेरे भेजने वाले को भी देखा है। जिसने मुझे देखा है उसने मेरे भेजने वाले को भी देखा है। और यीशु मसीह कहता है कि मैं इस दुनिया में एक उजाले के जैसा आया हूँ। Wait, I'll read that. I have come into the world as light, so that everyone who believes in me should not remain in the darkness. Yes, यीशु मसीह कहता है कि मैं इस दुनिया में एक उजाले के जैसा आया हूँ, ताकि जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा और मेरे वचनों का पास करेगा और मेरे वचनों को सुनेगा वो अंधकार में न जिएगा। वो अंधकार में न जिएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वह अंधकार में न जिएगा यानी वह पाप नहीं करेगा। वह पाप नहीं करेगा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखेगा। वो अपने जीवन को संभाल कर रखेगा। वो ऐसा शुटुक रहेगा। शुटुक यानी क्या? सावधान रहेगा कि वो पाप को अपने अंदर एंट्री करने नहीं देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। वो उजाला है, उसके अंदर 1% अंधकार नहीं है। तो अगर हम उसके बच्चे हैं तो हमें कैसा होना चाहिए? सोचो, हम अगर उजाले के बच्चे हैं तो उजाले के बच्चे का भी अंधकार हो सकता है क्या? नहीं। अगर हम उजाले में जीते हैं तो उजाले में अंधकार नहीं होता है। उजाले में अंधकार नहीं टिक सकता। अंधकार है वो भी उजाला बन जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमें इस दुनिया में उजाले जैसा चमकना है। जैसा वो तारे होते हैं ना, वो ऐसे हमको इस दुनिया में चमकना है। हमारा पिता उजाला है तो हम क्यों अंधकार बने? हाँ, यस। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह कहता है कि मुझ पर जो विश्वास करेगा वो अंधकार में न जी पाएगा, क्योंकि मैं उजाला, क्योंकि मैं क्या हूँ? उजाला हूँ। और अब जब मैं आया हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर जज करने के लिए नहीं आया हूँ। यीशु मसीह क्या कह रहा है? अभी मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मैं यहाँ पर किसी को भी जज यानी न्याय करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुमको अपने पापों से छुड़ाने के लिए आया हूँ। तुम जो पाप कर रहे हो, तुमको मैं पापों से छुड़ाने के लिए आया हूँ। ऐसा यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से छुड़ाने के लिए आया हूँ। आई हैव कम टू सेव यू, गॉड सेज, यीशु मसीह से, यस। और कहता है कि पर एक है जो तुम्हारा न्याय करेगा, पर एक है जो तुम्हारा न्याय करेगा, ऐसे यीशु मसीह कहता है। और फिर कहता है कि मेरे मुंह से निकले गए हर एक शब्द तुम्हारा न्याय करेंगे। इसका मतलब क्या? मेरे मुंह से निकले गए हर एक शब्द तुम्हारा न्याय करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रभु का जो वचन है वो हमारा न्याय करेगा। यानी जो व्यक्ति वचन पर चलता है, जो वचन को मानता है, वचन को मान देता है अपने जीवन में प्रैक्टिस करके, वह दोषी नहीं बल्कि निर्दोष ठहराया जाएगा। वचन उसका न्याय करेगा कि अगर इसने वचन माना है ये निर्दोष है, क्योंकि अपने जीवन में इसने पाप
नहीं किया, इसने पाप नहीं किया। और जो कोई भी वचन के अनुसार नहीं चलेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन ही न्याय करने वाला है। प्रभु के मुंह से निकला गया हर एक शब्द हमारा न्याय करेगा। यानी प्रभु कहता है गुस्सा मत कर, अगर हम करते हैं तो हम दंड पाएंगे। प्रभु का हर एक शब्द हमारा न्याय करेगा। अगर प्रभु कहता है ईर्ष्या मत करना, अगर हम करते हैं हम दंड पाएंगे। प्रभु कहता है कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, तो हम उनको दुश्मन मान के हम उसको हेट करें तो हम उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं। यह समझ में आ रहा है? तो प्रभु के मुंह से निकले गए हर एक शब्द हमारा न्याय करने वाले हैं। यानी उन वचनों को हमें कितने अच्छे से समझकर अपने जीवन में हमें चलना चाहिए, सोचो। और प्रभु का वचन सिर्फ हमको इतना ही नहीं कहता है कि ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, इतना ही करने से नहीं होता है। प्रभु कहता है कि मुझ पर विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये विश्वास रखो कि यीशु मसीह खुदा है और वो हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा है। विश्वास रखो कि उसने हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर अपना जान दिया, तभी हम उसके बच्चे हैं। समझ में आ रहा है? यस? मेरे प्रिय भाई बहनों, जजमेंट का दिन निकट है। जजमेंट यानी न्याय का दिन निकट है। न्याय के दिन से डरो, न्याय के दिन से डरो, क्योंकि हम जितना सोचते हैं ना उतना न्याय का दिन जो है ना वो इजी नहीं है। हमारे विचारों से कई गुना बढ़कर है वो। हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है परमेश्वर का प्लान। मेरे प्रिय भाई बहनों, जजमेंट का दिन यानी न्याय का दिन बहुत ही निकट है। यह हम हमारे मतलब हम जो सुन रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, उनसे हम जान सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमें न्याय के दिन में लिखे जाएगा, हाँ मैं तुम्हें एक मेरा ये दिखाएगा। मैंने एक विजन देखा था जिसमें मैंने देखा कि मेरे सामने दो एंजल्स थे और मेरे पीछे 2 एंजल्स थे। मेरे सामने 2 एंजल्स थे और मेरे पीछे 2 एंजल्स थे। चारों एंजल्स अपने हाथों में क्या तलवार लिए रखे थे। 2 एंजल्स मेरे प्रोटेक्शन के लिए और 2 एंजल्स किस लिए? यू नो सुनो, हमारे साइड में 2 एंजल्स होते हैं। एक हम जो अच्छा करते हैं उसका रिकॉर्ड लिखता है, और एक जो हम लोग बुरा करते हैं उसका रिकॉर्ड लिखता है। हम ऐसा सोचते होंगे कि जब हम पाप करते हैं हमें देखने वाला कौन है, कौन हमें देखता है, पर हमारे मुंह से निकला गया हर एक शब्द कोई तो नोटिस कर रहा है। हमारे मुंह से निकला गया हर एक शब्द हमें कोई तो नोटिस कर रहा है। वो हमारे साइड में रुकी गई एंजल्स है जो इनविजिबल है। राइट नाउ अभी भी यहाँ पर एंजल्स खड़े हैं, इस रूम में एंजल्स खड़े हैं और वो वचन को सुन रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो एंजल्स हमारे साइड में है ना, एक अच्छे का रिकॉर्ड रखता है, एक बुरे का रिकॉर्ड रखता है, और बुरा वो बुरा है और अच्छा वो अच्छा है। ये सही है? जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी ही है, और जो चीज़ बुरी है उसको कोई अच्छा नहीं बना सकता, जो अच्छी है उसको कोई बुरा नहीं बना सकता। और प्रभु से इन एंजल्स को आदेश है कि जो कोई भी कुछ भी बुरा कहता है तू लिख, और जो कोई भी अच्छा कहता है तू लिख। राइट हैंड अच्छा लिखने वाला एंजल लिखता है राइट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ वो हम जो पाप करते हैं वो लिखता है। और हर एक जो चीज़ बुरी है तो वो बुरी है ही। हम कितना भी एक्सक्यूज दे कि नहीं मैंने ऐसा सोचकर बोला, वैसा सोचकर बोला, ये बोला वो बोला, कितना भी एक्सक्यूज दे, एंजल्स हमारी नहीं सुनने वाले हैं।
बुरा वो बुरा है और वो लोग वहाँ पर रिकॉर्ड करने ही वाले हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक शब्द जो तुम अपने मुंह से निकाल रहे हो ध्यान देकर बोलो, क्योंकि हमें नोटिस करने वाला कोई तो है। और बाइबल कहती है कि हमारे हर एक शब्दों से हमें जज किया जाएगा। हम जो कहते हैं, हमने जिनको गालियाँ दी है, हमने किनके बारे में अच्छा बोला है, किसके बारे में बुरा बोला है, हमारे शब्दों से हमको ही जज किया जाएगा। और यहाँ पर बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के हर एक शब्दों से हमको जज किया जाएगा। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। तू जो बोएगा वही काटेगा, तू जो बोएगा वही काटेगा। अगर तू बुराई को बोता है तो तू बुरा ही काटेगा, यानी नरक को ही अपनाएगा। पर अगर तू पवित्र आत्मा में खुद को बो रहा है तो तू अनंत जीवन पाएगा, तू अनंत जीवन पाएगा। जो हम बोएंगे वही काटेंगे। अगर हम गेहूं बोएंगे तो क्या जवारी निकलेगी? नहीं ना, जो बोते हैं वही तो पाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जजमेंट डे निकट है और हमारे हर एक शब्द को नोटिस किया जा रहा है। हमारे शब्द को एक एक शब्द को नोटिस किया जा रहा है। हमारे एक एक विचारों को नोटिस किया जा रहा है प्रभु के द्वारा। हमारे एक एक काम को नोटिस किया जा रहा है। जो हम कर रहे हैं, हम उठते बैठते खाते पीते हर एक चीज़ को हम निगरानी में है। बोलो, निगरानी में है। निगरानी में है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पाप से मुंह फिराओ, पाप से मुंह फिराओ। अंतिम दिन में हमको क्या गिना जाएगा, फिर तोला जाएगा। हमारे पापों को और पुण्यों को तोला जाएगा। जब वो लोग लिखते हैं ना ये सब, उन सबों को गिना जाएगा। हमारे पाप को एक तरफ रखा जाएगा, पुण्य को एक तरफ रखा जाएगा और देखा जाएगा किसका वजन ज्यादा है। तोला जाएगा, हमको तोला जाएगा। अगर हमारे पाप का वजन ज्यादा है तो वही वजन हमको नरक में लेकर जाएगा, वही वजन हमको नरक में लेकर जाएगा। पर अगर हमारे पुण्य का वजन ज्यादा है तो हमारे पुण्य यानी परमेश्वर के हर एक शब्द ही हमको स्वर्ग में लेके जाएंगे। यीशु मसीह के हर एक शब्द ही हमको स्वर्ग में लेके जाएंगे। हमने यीशु मसीह के शब्द माने इसलिए हम स्वर्ग में जाएंगे, और इन्होंने यीशु मसीह के शब्द को टाला इसलिए वो लोग नरक में जाएंगे। सब कुछ जो आधारित है वो यीशु मसीह के शब्दों पर है। और जो शब्द हम बात करते हैं उसके ही ऊपर हमको जज किया जाएगा। यानी हम बुरा कहते हैं तो हमारे रिकॉर्ड में हर एक बात क्या होगी? बुरी होगी और हमारे पाप का वजन बढ़ जाएगा। हमको तोला जाएगा और तोलने के समय हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते, बाबा इसने मेरे बारे में एक्स्ट्रा लिखा है, कम लिखा है, ये वो। हमारे सामने एक बड़ा टीवी स्क्रीन रहेगा जहां पर हम देखेंगे हमने क्या क्या किया। कोई भी व्यक्ति जजमेंट डे के दिन एक्सक्यूज दे ही नहीं सकता। देयर इज नो एक्सक्यूज देयर। तुम खुद देखोगे कि तुमने क्या किया, अपने आंखों से देखोगे और तब तुम रोओगे कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को क्यों न जाना। फिर तभी रोकर तो कुछ फायदा नहीं है। फिर भी बाइबल क्या कहती है? यू नो, जो पापी है, जो नरक में जाते हैं, वो लोग इतने ये दुनिया में भी बहुत ही पाप से भरे हुए थे और नरक में जाकर तो और भी पाप से भर गए हैं। ये लोग यहाँ तो यीशु मसीह को गालियाँ देते ही थे, यहाँ तो पाप करते ही थे, अपने पापों से गालियाँ देते थे, पर नरक में जाकर वो लोग नरक में भी सुधरे नहीं। इतना मार खाकर इतना वो लोग नरक में सह रहे हैं, फिर भी वो लोग सुधरे नहीं, वहाँ से भी परमेश्वर को गालियाँ दे रही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे व्यक्ति मत बनो जो जिसने तुम्हें रचा है उसी को धोखा दो, उसी के विरुद्ध बात करो, मत बनो, नहीं तो तुम बहुत सहोगे। हम जितना सोचते हैं कि नरक ऐसा होगा वैसा होगा, उससे कई गुना खतरनाक नरक है। जो व्यक्ति वहां पर जाकर आया ना वो खुद जानता है कि कैसा है नरक। हम तो कभी गए नहीं,
तो हम नहीं जानते। प्रभु ने मुझे एक बार लेकर गया था, पर मैंने तो वहाँ पर कुछ सहा नहीं, इसलिए मुझे कुछ समझा ही नहीं ना। पर जो लोग सहते हैं, चल रहे हैं, उनको सब कुछ समझना है। इसलिए आज से ही हम पुण्य का काम स्टार्ट करेंगे। नॉट बिकॉज वी आर अफ्रेड ऑफ द जजमेंट डे, मतलब इसीलिए नहीं कि हम नरक में जाएंगे, पर इसलिए कि मेरे सृष्टि रचयिता ने मुझे रचा है और उसके प्रति मुझे विश्वास योग्य रहना है, बनने रहना है। यस, आज का वचन सबको समझ में आया? यस, ओके।